हेलो दोस्तों, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, मैं एयरफोर्स और एनडीए के लिए लूसेंट का सोल्यूशन करा रहा था, जिसमें चैप्टर चल रहा था लिमिट। और पिछली वीडियो में मैंने आपको उसके फॉर्मूले बताए थे। तो आपके क्वेश्चन नंबर हो गए थे 20 तक हो गए थे। अब मैं बताना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 21। और पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले क्लियर किए ही थे। तो आई थिंक आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वो। तो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आई थिंक आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूँ, अब बताता हूँ 20 तक हो गए थे। अब बारी है 21 की। तो 21 है आपका क्वेश्चन कि लिमिट एक्सटेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। तो मेरे क्या आता था, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लिमिट रख के देखते हैं कि इसमें लिमिट कौन सी फॉर्म बननी है। तो जैसे ही आप इसमें लिमिट रख के देखेंगे तो 2 2 या 4 माइनस 6 2 या 12 और प्लस 8, यानी कि 8 और 4 12 माइनस 12, यानी कि 0। यहाँ पे ऊपर तो 0 बन गया, ऊपर क्या बन गया 0। और नीचे 2 में से 2 हटाएंगे तो नीचे भी 0। तो यानी कि ये 0/0 फॉर्म बनने की है। और जब भी 0/0 की फॉर्म बनती है तो एलसी रूल का यूज होता है। एलसी रूल क्या होता है कि अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अवकलन। तो जैसे ही हम अवकलन करेंगे इसमें तो 2x का यहाँ पे लिमिट है सी, ऐसे ही x टेंड्स टू 2x, वो एक्स स्क्वायर का 2x और 6x का माइनस 6 अपॉन x का 1 और 2 का 0, ऊपर 8 का भी 0। तो यहाँ पे 2x माइनस 6 हो गया। आप इसमें लिमिट डाल दीजिए। तो 2 2 या 2 इंटू 2 माइनस 6, 2 2 या 4 माइनस 6, कितना हुआ माइनस के 2। यही आंसर है आपका। कौन सा ऑप्शन है? डी सही है। अब चलते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट x प्लस h और माइनस x अपॉन h। ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो जैसे ही आपकी क्वेश्चन में नजर पड़ी तो आपने देखा कि ऊपर 2 रूट आ रहे हैं। ऊपर क्या है? रूट वाली संख्या आ रही है। और जब भी यानी कभी भी रूट वाली संख्या आए तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इसमें आप कंजुएट का मल्टीप्लाई करें। किसका? कंजुएट का। तो जैसे इसमें कंजुएट का, वैसे आप एलसी रूट से करना चाहें तो एलसी रूट से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। फिलहाल आप इसे दिए कंजुएट तरीके से। रूट एक्स प्लस एच, इसमें यहाँ पे ही प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच और प्लस एच। कंजुएट तो आपको पता ही होगा क्या होता है। सेम यही फलन रहता है, बस बीच वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। अब देखिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर अगर बीच वाला चिन्ह चेंज हो जाता है तो ये वाला चिन्ह चेंज क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, ये वाला चिन्ह, ये तो पूरा एक फंक्शन है। बीच वाला, इन दोनों यानी कि 2 फंक्शन दिए हैं और उनके बीच में जो वाला चिन्ह आता है वो चिन्ह चेंज होता है। ये 2 फंक्शन है तो इसके बीच में ये वाला चिन्ह आ रहा है भाई। तो हम इसमें जैसे ही अगला स्टेप क्या करेंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन में a माइनस बी और एक क्वेश्चन में a प्लस बी वाली फॉर्म बननी है। तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन a माइनस बी बने तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक्स प्लस एच और माइनस एक्स। जब इसका इसमें करेंगे तो रूट हट जाएगा और इसका इसमें करेंगे तब भी रूट हट जाएगा। जैसे ये कटेगा नीचे से भी यही रूट, या इसमें क्या रहेगा? रूट एक्स प्लस एच और प्लस रूट एक्स। ये सिस्टम हो गया आपका। ऊपर क्या रह गया आपका? यहाँ पर लिमिट ऐसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर क्या रहेगा? h और अपॉन h, इसमें सेम यही रहेगा रूट एक्स प्लस एच और प्लस रूट एक्स। ओके, h से h कट गया, अब इसमें लिमिट डाल दी। लिमिट क्या है? 1 अपॉन रूट एक्स और h की जगह पे 0 डालेंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो इसमें 0 तो डर नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस रूट एक्स है ऐसा ही, तो क्या हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यही आपका सही है। कौन सा ऑप्शन है? देखिए आप 1 अपॉन 2 रूट बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? बी। तो आप फिलहाल नोट कीजिए, फिर मैं आगे को ले चलता हूँ आपको। हाँ दोस्तों, तो अब मैं बात करूँगा इसके दूसरे तरीके की कि ये दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है। मैंने आपको एक LHS रूल बताया था कि सबसे पहले हम इसमें लिमिट डाल के देखेंगे। तो जैसे ही हमें एच की लिमिट डालेंगे तो रूट एक्स यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पे माइनस रूट एक्स और अपॉन नीचे तो 0 हो जाएगा। इससे ये कट गया तो 0/0 कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म बन रही है तो LHS रूल है। LHS रूल क्या होता है कि अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो जैसे इसका अवकलन करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसे की ऐसी
और इसमें लिमिट एच की दी है, किसकी लिमिट दी है, एच की, और जिसकी लिमिट दी है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिसकी लिमिट दी है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, और बाकी के सारे पद अचर पद होते हैं, बाकी के सारे पद अचर पद होते हैं, और जिसकी लिमिट दी होती है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो कीजिए यहाँ पे इसको जब x मानेंगे तो रूट एक्स का क्या होता है 1.2 रूट एक्स, 1.2 रूट एक्स, और जिसे मान के करते हैं उसका द्वारा डिफरेंशिएशन होता है, तो x का 0 और h का 1, तो यहाँ पे लिखो या मत लिखो माइनस, इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये यहाँ पे अचर पद है, क्योंकि लिमिट h की दी हुई है, अपॉन h का यहाँ पे 1। अब इसमें लिमिट डाल दीजिए, तो लिमिट जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो 1/2 और रूट एक्स ही यहाँ पे 1/2 और रूट एक्स यहाँ पे तो कुछ नहीं, रूट एक्स ही रह जाएगा, और एच की यहाँ पे 0 डालेंगे 0, ऐसा कैसा ही, तो 1/2 रूट एक्स इस तरह से। और फिर जैसे आपको सरल लगे वैसे आप करना है, कोई डज नॉट मैटर, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। मैंने तो दोनों तरीके बता दिए, फिलहाल नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए मिटाने से पहले मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन दिया है आपका 23। तो हमने दिया क्वेश्चन क्या दिया 23, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रथम रूल यही होता है कि सबसे पहले लिमिट डाल के देखते हैं फंक्शन में। तो जैसे इसमें लिमिट डालेंगे तो log 1, यहाँ पे 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये log 1 ही रह जाएगा अपॉन 0, और log 1 का मान कितना होता है 0, तो 0/0 फॉर्म बननी, कौन सी फॉर्म बननी 0/0 की, और 0/0 फॉर्म बननी है तो आपको पता है LHS रूल लगेगा। तो LHS रूल जैसे ही हम इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट ऐसी की ऐसी x टेंस टू 0 log x का क्या होता है 1/x, और जिसके मानते हैं उसका द्वारा करते हैं, इसका द्वारा करेंगे तो 1 का 0 और x का 1, तो देखो या मत लिखो, और x का 1 इस तरह से। तो अब इसमें लिमिट डाल दी, लिमिट जैसे ही डालेंगे 1/1 प्लस 0, तो 1/1 इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन है, डी सही है, नोट कीजिए फिर मिटा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों अब बात ये क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्वेश्चन दिया है आपका। तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया है, तो सबसे प्रथम रूल क्या होता है, इसकी लिमिट डाल के देखते हैं डायरेक्ट। तो e की पावर 0 और e की पावर 0 1 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 और अपॉन नीचे 0 है, ये तो 1 से 1 की, यानी 0/0 फॉर्म बननी है, कौन सी फॉर्म बननी है 0/0 की। और जब ये 0/0 फॉर्म बनती है तो LHS रूल लगाते हैं, लगाइए LHS रूल। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x का e की पावर x ही और x का 1, क्योंकि यहाँ पे x लिमिट दी है तो x के सापेक्ष करेंगे, और 1 का तो 0 हो जाएगा। और e की पावर 0 का मान कितना होगा, यहाँ पे जैसे ही लिमिट डालेंगे e की पावर 0, तो e की पावर 0 का मान किसका, e की पावर 0 का मान कितना होता है, यानी कि किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 ही तो होता है, तो e की पावर 0 मान कितना हो गया 1। किसी की पावर 0 तो 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, और किसी की भी पावर 1 होती है तो उसका मान 0 होता है। ये हमेशा ध्यान रखें, बेसिक सी चीज़ें बहुत काम आती हैं। अब आ रही है 25 की, अब आ रही है 25 कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे प्रथम रूल क्या होता है कि लिमिट डाल के देखते हैं डायरेक्ट। तो लिमिट डालिए 1 माइनस cos 0 मान 1 अपॉन 0, इससे ये घटे 0/0 फॉर्म बनी, कौन सी फॉर्म बनी 0/0। इसमें cos 2x है, जिसमें जैसे 2 में 0 मल्टीप्लाई करें तो 0, तो cos 0 मान क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, यानी 0/0 फॉर्म नहीं, तो LHS रूल लगेगा। LHS रूल क्या होता है, अवकलन करते हैं, क्या करते हैं अवकलन। तो जैसे इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले लिमिट ऐसी की ऐसी, लिमिट x टेंस टू 0, तो 1 का अवकलन क्या होगा 0 माइनस cos x का क्या होता है माइनस साइन x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन x यहाँ पे क्या है 2x, और जिसे x मानते हैं उसका द्वारा करते हैं, तो 2x का अवकलन क्या होगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहाँ पे ये लिखो या मत लिखो 0, तो ये हो गया, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं क्या फॉर्म बन रही है, साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन एक्स, यही तो रह गया आपका। अब आप जैसे ही इसमें लिमिट डाल के देखेंगे तो आपको क्या पता चलता है कि सर अभी भी ये तो 0/0 फॉर्म बनती है, तो अवकलन कब तक करें,
तो हमेशा ध्यान रखना कि अवकलन तब तक करते रहते हैं जब तक जो भी फॉर्म बनी वो ख़त्म नहीं हो जाती। यानी जो मैंने कुल 7 फॉर्म बताई थी आपको, 7 या 6 बताई थी, तो वो फॉर्म जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक करते ही रहते हैं अवकलन इस तरह से। और वैसे पहली या दूसरे स्टेप में अब वो ज़्यादातर ख़त्म ही हो जाती हैं ये वाली फॉर्म। अब इसमें तो फिर 0T0 फॉर्म बनी कैसे कि साइन 0 मान 0 होता है और अपन नीचे 0 ही, तो अब 0T0 फॉर्म बनी तो फिर दोबारा अवकलन कीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसी ऐसी साइन 2x कॉस एक्स, वो सॉरी साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, और जिसे एक्स मान करते हैं उसको दोबारा करते हैं अपॉन एक्स का 1 इस तरह से इज इक्वल टू लिमिट। अब तो लिमिट, अब इसमें लिमिट डाल दीजिए डायरेक्ट, तो इसमें जैसे ही डायरेक्ट आप लिमिट डालोगे तो cos 0 मान 1 तो 2 × 1 = 2, इस तरह से आपका फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 25। इसका कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है, कौन सा, ए ऑप्शन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं पूरी लूसेंट का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ कि इसके साथ ही मैं RS अग्रवाल वाली बुक का भी सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके, धन्यवाद।